अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। बिहबाग कुलगाम में दिन दहाड़े मुसल्लह मिलिटेंटों की फायरिंग, साबिक टेरिटोरियल फौजी एहलकार अज़जां, अहलिया और उसकी करीबी रिश्तेदार मासूम बच्ची जख्मी। हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए इलाके में मुहसरे जारी। एनसीसी कैडेट्स सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के नौजवानों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। वज़ीर आला का नई दिल्ली में यौम जमहूरिया 2025 की परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स से खिताब। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में खुली धूप निकलने से दिन के दर्जे हरारत में बेहतरी। आइंदा 24 घंटों के दौरान खराब मौसमी सूरत हाल के बीच बारिश से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान। सोनमर्ग में हरकत कलब बंद होने से राजस्थान के सयाह की मौत वाक़ा। श्रीनगर में मिलिटेंसी से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। 7 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद, महलूक पाकिस्तानी मिलिटेंट के हवाले से चालान जमा। और वक्फ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुखालफत करेंगे। मुस्लिम रहनुमाओं और कमेटी के अरकान की मुखालफत के बावजूद बिल पेश करना इंतहाई अफसोसनाक, तनवीर सादिक। अब पेश है इन खबरों की तफसील। बिहबाग कुलगाम में सोमवार को दिन दहाड़े उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब मुसल्लह मिलिटेंटों ने एक साबिक फौजी एहलकार पर उनके घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। ऐन शाहिदीन के मुताबिक साबिक फौजी एहलकार पर उस वक्त मुसल्लह मिलिटेंटों ने हमला किया जब वो घर के बाहर मौजूद था। उन्होंने कहा कि मुसल्लह मिलिटेंटों ने करीब से उस पर फायरिंग की जिसके नतीजे में साबिक फौजी एहलकार, जिसकी शनाख्त मंजूर अहमद वगे, साबिक 162 टेरिटोरियल फौजी एहलकार, उसकी अहलिया आनीना अख्तर और एक मासूम बच्ची सानिया हमीद डॉक्टर हबीबुल्लाह शाह जो उनकी करीबी रिश्तेदार थी, शदीद तौर पर जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि तीनों को शदीद जख्मी हालत में पहले नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां से मंजूर अहमद वगे को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। ताहम वो अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ बैठा, जबकि उसकी अहलिया जिसके टांग पर गोली लगी है और मासूम बच्ची जिसके हाथ में चोट आई है जेर इलाज हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बनी हुई है। वाक़े की इतलात मिलते ही फौज व फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके में पहुंचकर पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। एनसीसी कैडेट सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के नौजवानों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझ पर भरोसा करे, जो रिश्ते आपने अपने साथी कैडेट्स के साथ बनाए हैं वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों की हिम्मत, लचक और मेहनत की तारीफ की। वज़ीर आला ने नई दिल्ली में यौम जमहूरिया 2025 की परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स से खिताब करते हुए कहा कि हम पर इससे कहीं ज्यादा आप पर दबाव है। पहले मार्किंग सिस्टम नरम हुआ करता था लेकिन अब बहुत से कॉलेजों में कट ऑफ 100% हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आप 100% से ज्यादा क्या हासिल कर सकते हैं। हर मैदान में सबकत हासिल करने के लिए नौजवानों के अज़्म को सराहते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत ज्यादा दबाव के बावजूद आप अपना वक्त निकाल कर एनसीसी में शामिल होते हैं। श्रीनगर शहर समेत वादी के दीगर इलाकों में सोमवार को दिन भर अच्छी खासी धूप निकल आई। दिन भर अच्छी खासी धूप निकलने से जहां दिन का दर्ज हरारत काफी बढ़ चुका है वही शबना दर्ज हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने कहा कि 4 और 5 फरवरी की दोपहर तक वादी में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं जिसके बाद मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। उन्होंने बताया कि वादी में 6 से 8 फरवरी तक मौसम अबरालूद मगर खुश्क रह सकता है।
जबकि 9 फरवरी को कहीं कहीं एक बार फिर हल्की बर्फबारी या बारिश से मुतवक्का है। श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए कोर्ट में गैरकानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत 7 मिलिटेंट साथियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक चार्जशीट यूएपी एक्ट की दफा 13, 18, 20, 23 और 38 के तहत पुलिस स्टेशन खानियार में दर्ज मुकदमा एफआईआर नंबर 31/2024 आर्म्स एक्ट की दफा 7/25 के तहत हैं। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान मुलविस थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल था जो उस्मान के नाम से काम कर रहा था, जिसको पुलिस ने एक झड़प में हलाक किया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में 7 अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि हलाक होने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्द के हवाले से चालान भी जमा करा दिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस दहशतगर्दी का मुकाबला करने और हमारे लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत का इजहार किया है। तनवीर सादिक ने इन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत की नज़रअंदाजी पर तनकीद करते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि मुस्लिम रहनुमाओं और कमेटी के अरकान की मुखालफत के बावजूद यह बिल अब भी पेश किया जा रहा है। तनवीर सादिक ने कहा कि मुजवज़ा बिल अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को मजरूह करता है। इस बात की निशानदेही करते हुए कि नई तरमीम में ऐसी दफ़ात शामिल हैं जो गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने की इजाज़त देती हैं। उनका कहना था कि यह इक़दाम हिंदू या सिख बोर्ड्स में आईनादार नहीं है। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।